नमस्कार। आज मैं नोज़ ब्लीडिंग जिसमें कि नाक से खून बहने की समस्या देखने में आती है, इसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एपिस्टैक्सिस भी कहते हैं। इसके विषय में कुछ जानकारी प्रस्तुत करूँगी। तो मैं डॉक्टर पूनम वर्मा और मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नोज़ ब्लीडिंग ज़्यादातर गर्मी के मौसम में जब शुरुआत होती है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है मौसम में, जैसा कि अभी ये चल रहा है, इस समय ज़्यादा देखने में आती है। क्योंकि इसमें जो हमारे नोज़ के अंदर जो टाइनी ब्लड वेसल्स, छोटी-छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ड्राई एयर की वजह से फट जाती है और इस वजह से नाक से खून बहने की समस्या देखने में आती है। इसके कुछ कारण और भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या साइनस इन्फेक्शन है, इसकी वजह से भी नोज़ ब्लीडिंग की समस्या देखने में आती है। अगर आपने काफ़ी दिनों तक एंटी एलर्जिक दवाइयाँ ली हुई हैं, तो भी नोज़ ब्लीडिंग की समस्या देखने में आ सकती है। तो ये इसके कुछ कारण हुए और अभी देख लेते हैं इसके टाइप्स। तो ये एक तो 2 तरह की होती है, एक तो एंटीरियर नोज़ ब्लीडिंग और दूसरी तरह की है पोस्टीरियर नोज़ ब्लीडिंग। तो एंटीरियर नोज़ ब्लीडिंग में जो हमारा नेज़ल सेप्टम है, दोनों नॉस्ट्रिल्स के बीच में जो वॉल होती है, उसे नेज़ल सेप्टम कहते हैं। यहाँ पे जो टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं, इनके फटने की वजह से नोज़ ब्लीडिंग की समस्या देखने में आती है। पोस्टीरियर नोज़ ब्लीडिंग में नोज़ के पीछे के पिछले हिस्से में जहाँ पे थ्रोट के साथ मिलता है, वहाँ पर ब्लीडिंग की वजह से पोस्टीरियर नोज़ ब्लीडिंग की समस्या देखने में आती है। सिम्पटम्स देख लेते हैं। तो नोज़ ब्लीडिंग में ज़्यादातर नाक से खून बहना ही मेन सिम्पटम होता है, लेकिन अगर यह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो उसके भी सिम्पटम देखने में आएँगे, जैसे कोल्ड, कफ, ये सब भी देखने में आएगा। अगर इंजरी की वजह से नोज़ ब्लीडिंग हो रही है तो आपको नाक से खून बहना ही और देखने में आएगा और इसका कॉज़ जो है वो इसके साथ जुड़ा होगा। अगर पोस्टीरियर नोज़ ब्लीडिंग है तो इसमें नाक के पिछले हिस्से में ब्लीडिंग होती है, तो वो ब्लड जो है वो स्टमक में जा कर के आपको नौसिया और वॉमिटिंग करा सकता है। तो ये हुए कुछ इसके सिम्पटम। अब हम देख लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो इसमें अगर इंजरी की वजह से नोज़ ब्लीडिंग हो रही है तो हम आर्निका ले सकते हैं। आर्निका को 30 पोटेंसी में हमें दिन में 3 बार ले सकते हैं हम। आर्सेनिक अल्बम नेक्स्ट मेडिसिन है। अगर नोज़ ब्लीडिंग के साथ-साथ आपको नौसिया हो रहा है, वॉमिटिंग भी हो रही है, उल्टी जैसी समस्या आ रही है, तो इस कंडीशन में आप आर्सेनिकम अल्बम ले सकते हैं 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन है कालीबाइक्रोम। अगर आपको नोज़ के रूट पर प्रेशर लग रहा है, वहाँ टाइटनेस लग रही है, इसके साथ-साथ नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, तो इस कंडीशन में कालीबाइक्रोम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसको भी 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। कभी-कभी नोज़ ब्लीडिंग में जो ब्लड आता है बहुत ही फ्रेश होता है, बहुत प्रोफ्यूज़ होता है, फ्री फ्लो हो रहा है, क्लॉट नहीं जम रहा है, तो इस कंडीशन में फास्फोरस बहुत ही अच्छा वर्क करती है। फास्फोरस को भी आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। नोज़ ब्लीडिंग के लिए हेमामेलिस भी बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आपको बहुत कमज़ोरी लग रही है, तो इस कंडीशन में हेमामेलिस भी बहुत अच्छा वर्क करती है। और नेक्स्ट इसकी मेडिसिन आती है लैकेसिस 30। अगर नोज़ ब्लीडिंग जो है हॉट वेदर में हो रहा है और रात में ज़्यादातर हो रहा है, आपको नींद भी नहीं आ रही है, तो इस कंडीशन में लैकेसिस 30 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसको आपको 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। इसको भी आप रिपीट कर सकते हैं, दिन में 3 बार ले सकते हैं। और इसके साथ नोज़ ब्लीडिंग के साथ-साथ आपको कुछ प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए, जैसे कि आप अपने लिविंग एरिया को जो है वो मॉइस्चर कीजिए, ह्यूमिडिटी वहाँ पे लाइए, अपने आप को हाइड्रेट कीजिए, बहुत ढेर सारा पानी पीजिए। और ये जो नोज़ ब्लीडिंग है, ये कभी-कभी केमिकल्स की वजह से या फिर ड्राई एयर की वजह से तो होती है, तो इनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अगर नोज़ ब्लीडिंग हो भी रही है तो इस कंडीशन में आप आइस पैक्स लगा सकते हैं अपने नोज़ पे, अगर इंजरी की वजह से हो रही है या फिर ऐसे भी अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, तो भी आप नोज़ पर आप आइस पैक्स लगा के कोल्ड कंप्रेशन दे करके भी इसको रोक सकते हैं। तो ये कुछ मैनेजमेंट हुआ। तो आशा करती हूँ कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में दूसरी नई जानकारी के साथ मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।